हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हरियाणा टुडे 24 सच सबसे आगे। की बात आप इनेलो को वोट मिले, किस पायदान पर मांगते हैं इनेलो? पायदान तो जींद की जनता ने शायद 5वां छठा दिया है। मैं उस पर क्या बोलूँगा, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष बोलेंगे। तो आपने संबोधन में कहा कि एसवाईएल की आवाज उठाने वाले 3.5 महीने से एसवाईएल की आवाज नहीं उठा तो रहे। आपसे पूछता हूँ, आपने सुनी? तो आप पत्रकार साथी, आप लिखते भी हैं, दिखाते भी हैं। क्या 3.5 महीनों से जननायक जनता पार्टी को छोड़कर आईएनएलडी के मुंह से कोई आपने जवाब सुना है? आज तो उनके लिए प्रदेश के मुद्दे नहीं, बीजेपी का विपक्ष बनना नहीं, बल्कि तमाम राजनीतिक दलों का एक ही उद्देश्य है कि जननायक जनता पार्टी को कैसे प्रदेश में रोका। चर्चा ये भी है कि बीजेपी और इनेलो का क्या गठबंधन हो सकता है? मैं चर्चाओं पर क्यों, मैं तो ये मानता हूँ कि गठबंधन तो बहुत छोटी चीज़ है, शायद इनको आने वाले भविष्य में विलय न करना पड़े। आरोप हर बारी लगाए जाते हैं विपक्षी पार्टियों द्वारा, अगर घोटाले हो रहे हैं तो प्रूफ समेत दिखा, तो प्रूफ जनता के बीच में क्यों नहीं दिया आते इस चीज को लेकर? मैंने तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो जो CLU दी गई है उसकी कॉपी भी आपके सामने रखी। नक्शा जिसके अंदर अनड्यू एडवांटेज उस बिल्डर को दिया गया वो भी आपके सामने रखी। अब जवाब तो मुख्यमंत्री ने देना है, पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपने जवाबदेही से आज बचकर भागने का काम कर रहे हैं। एक बार भी मुख्यमंत्री ने आकर ये नहीं कहा कि मैंने ये लाइसेंस नहीं दिया, क्योंकि उस लाइसेंस के ऊपर मुख्यमंत्री के स्वयं साइन, और मुख्यमंत्री मानते हैं कि अनड्यू एडवांटेज नहीं दी गई, तो क्यों नहीं पब्लिक में आकर उस कंपनी को जो एक्सेस दिया गया उस पर अपना स्पष्टीकरण देने का काम करें। विधानसभा के जो चुनाव है लोकसभा के साथ हो सकते हैं? हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरह से चर्चाएं हैं कि बजट सेशन को शॉर्ट कर 27 को विधानसभा को भंग कर दिया जाए, अगर भंग किया जाता है तो स्पष्ट है कि चुनाव साथ है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की जा रही है पार्टी की तरफ से? हमने आज से 1.5 महीने पहले लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति कर दी और उनको 25 तारीख तक का समय दिया कि अपने पूरी लोकसभा का दौरा करके कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके कौन कौन जिम्मेदार साथी हैं जो लोकसभा लेवल पर चुनाव लड़ सकते हैं उनका चयन करने का काम करें और फिर संयुक्त तौर पर प्रदेश भर 10 की 10 लोकसभा पे कैसे कार्रवाई बढ़ाई जाए उसका निर्णय लिया जाएगा। और आज जिले की पहली संयुक्त बैठक की जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद, और हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ मेंबरशिप अभियान है, एक बूथ 10 यूथ अभियान है, संयुक्त तौर पर सारे कार्यकर्ता 5 मार्च से पहले उसको कंप्लीट करेंगे। तो क्या अकेले ही लड़ेगी चुनाव जेजेपी या भविष्य में? पहले भी कहा है कि संगठन का विस्तार चल रहा है, पर जहाँ गठबंधन की बात आती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने 3 सदस्यों को नियुक्त किया है और वो 3 सदस्य सक्षम है इस फैसले को लेने पे कि हमें किसी के साथ जाना चाहिए। पर आज जहाँ हमारी पार्टी ने जिम्मेवारी लगाई है वो यही है कि हम सब संयुक्त तौर पर 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 विधानसभा पर संगठन को मजबूत। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं वीक हो रही है क्योंकि अभी तक प्रदेश में संगठन नहीं बना पाई 4.5 साल में। वो और आपसी CM की रेस में सभी भागते हुए नजर आ रहे हैं। जींद की जनता ने दिया है, ये अपने आप दर्शाता है कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प तो वो जननायक जनता पार्टी प्रदेश में। और मैं ये मानता हूँ, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो, किसान हो, कमेरा हो, आज 36 बिरादरी एक ही मन बनाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो, बसपा LSP हो, बीजेपी हो, इन सब को बाहर कर आज जननायक जनता पार्टी प्रदेश में राज बनाए और प्रदेश ही नहीं लोकसभा के अंदर भी भारी सीटें जिताकर भेजें। सर, बजट सेशन चल रहा है, कितनी सेटिस्फेक्शन समझते हैं सरकार? वो तो विधायक बताएंगे कि वो कितने सेटिस्फाइड सर। मगर जिस तरह का महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण रहा और जिस प्रकार से उनने सरकार की भाषा को बोलने का काम किया, मुझे लगता है कि कई फैक्ट्स
ऐसे भी सरकार द्वारा दर्शाए गए जो पूरी तौर पर जायज़ नहीं थे। और हमारे समर्थित विधायकों ने कल विधानसभा के अंदर श्रीमती नैना चौटाला जी ने भी बड़े खुलकर सरकार से मांग करी, चाहे वो किसान की ओलावृष्टि के कारण फसल नुकसान हो, चाहे इस सरकार के दौरान ज़मीन घोटाला हो, चाहे मुख्यमंत्री का खुद का अप्रूव्ड कैल्डर बिल्डर की ज़मीन का लाइसेंस हो, इसमें सरकार स्पष्टीकरण दे। और मुझे लगता है कि सरकार अपनी कमियों को, अपने घोटालों को छुपाकर कहीं ना कहीं बचने का रास्ता नहीं। सर घोटालों हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।